बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि आरआरबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आगामी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है और सोल्यूशन को पहले देखने से आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। देन आपको इसका सोल्यूशन देखना है। इससे पहले वाले चैप्टर भी हमने काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो में ही हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको वीडियो ये कम समझ में आने वाली है। अदरवाइज आपने थोड़ा सा भी पहले पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी ही लगेंगे। आपने इन क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाव एवं धारा में सिर्फ एक ही चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि कब हमें चाल को जोड़ना है और कब हमें घटाना है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये पानी की धारा कुछ इस प्रकार से है, ये क्या है, नदी है। नदी की धारा कुछ इस प्रकार से इधर को बह रही है। तो देखिए जब हम मान लीजिए हम नदी के धारा के समान दिशा में चलेंगे तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर बोट और जो स्ट्रीम होगी यानी कि जो धारा होगी हमारी, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को यहाँ पर सम कर देंगे। कब? जब नाव पानी के साथ साथ बहेगी। तो ये कॉमन वाली बात होती है। और जब देखिए मान लीजिए पानी धारा की चाल कुछ इस प्रकार से जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बोट की चाल होगी ना उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, धारा की चाल। क्योंकि देखिए धारा क्या करेगी, उसको विपरीत दिशा में लेकर के जाएगी, जबकि बोट इसके अगेंस्ट यानी कि विपरीत दिशा में आगे गति करेगी। तो इस केस में क्या होगा, बोट की जो चाल होगी उसमें से हम धारा की चाल को माइनस कर देंगे, यानी कि विपरीत दिशा में चाल माइनस होती है और जो समान दिशा होती है उसमें चाल को हम प्लस करते हैं। बस यही दो चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है और कुछ यहाँ पर नहीं है। बाकी फॉर्मूला जो लगता है यहाँ पर वही लगता है, जो हम चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हो या फिर बोट एंड स्ट्रीम हो, ये सभी एक ही चैप्टर के पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राजू देखिए धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो। तो देखिए यहीं पर हमें दिख गया है कि जब वो 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1 घंटे में कितनी दूरी वो तय करेगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और आगे इसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टेज 2 एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2022 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटे में नाव धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5 घंटे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7.5 घंटों को हम लिख सकते हैं 15/2 आर। दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 150 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी है 7.5 घंटे में, तो 15 और ये बट्टे वाला 2 गुणा में चला जाएगा वो। देखिए यहाँ से 15 से 15 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा देखिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आएगा, ये जो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जो मिल करके चल रही है वो 20 किलोमीटर की गति से नाव चल रही है। यानी कि देखिए बी का मतलब बोट होता है और एस का मतलब यहाँ स्ट्रीम है, यानी कि ये तो धारा की, ये नाव की चाल है बी, और जो एस है इसको माना हमने धारा की चाल। तो बस यहाँ पर ये बी और एस इसका मतलब यही होता है। आप इसको एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, जो मर्जी करें आप वो लिख सकते हैं। डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो बोट प्लस जो नाव है, यानी कि जो नाव और धारा की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें दिया हुआ है पहले ही जो नाव यानी कि धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बी है ना, यानी कि जो बोट है हमारी, उसकी जो चाल होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पर देखिए ये तो आ गई हमारी धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों की 20 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की जो चाल होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब बोला गया कि देखिए समान समय में, टाइम देखिए समान है, समान समय में पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी विपरीत दिशा में वापस पहुंचने के। तो देखिए डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है, 150 किलोमीटर क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, हमने पहले देखा था कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे में, यहाँ जाएगा ये समय के, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय के बराबर होता है। तो देखिए चाल हम क्या मान लेते, मान लीजिए उसने क्या किया, अपनी चाल में x किलोमीटर प्रति घंटे गति कर दी। अब देखिए नाव क्या करेगी, धारा की विपरीत दिशा में चलेगी, तो चाल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि b माइनस कर देंगे हम s।
तो बी माइनस एस, बी की वैल्यू कितनी है देखिए 15 किलोमीटर पर आवर, माइनस कर देंगे हम इसमें से 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ निकल के आ जाएगी बी माइनस एस 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर निकल के आ गई है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं उसकी जो गति आगे वो विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से वो चल रही है। तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है, मान लेते हैं हमने इसमें x किलोमीटर पर आवर की गति से वृद्धि कर दी, उसने क्या किया, वृद्धि कर दी। तो ये उसकी चाल है, ये उसका 150 किलोमीटर डिस्टेंस, और समय देखिए उसको समान ही लगना चाहिए, यानी कि 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 15, और बट्टे वाला 2 चला जाएगा ये ऊपर। तो बस इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया, कुछ हमने नया नहीं करा यहाँ पर। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 15 से 15 कैंसिल, यहाँ जाएगा ये 10 गुणा में 2 20, यानी कि 10x प्लस के यहाँ जाएगा देखिए ये 20। तो 10 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x बराबर क्या जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपनी चाल में जो राजू ने वृद्धि की है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर वृद्धि की है। और पहले जो उसकी चाल थी वो कितनी देखिए हमने निकाली थी कि उसकी बोट की चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर, 10 और बढ़ा दी उनने, यानी कि 15 प्लस के 10 बराबर कितना जाएगा ये 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही धीमे धीमे मैंने आपको इसमें समझाया, कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है, जैसे जैसे बोला गया है बस वैसे वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है देखिए दिया गया, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए आप इसको। देखिए सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब भी 4 घंटे हो, 3 घंटे हो, 10 घंटे, कुछ भी घंटे दिया हो, आपको क्या करना है, दोनों की जो चाल है ना वो पर आवर कितने किलोमीटर की दूरी वो चल रहा है वो स्पीड आपको निकाल लेनी है प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ये 4 घंटे 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट में वो 34 किलोमीटर चलता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो 1 घंटा है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करेगा। ठीक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या होगी, जो धारा की गति है वो कितनी होगी, वो हमने यहाँ पर निकाल लेनी है। आरपीएफ में आया हुआ ये क्वेश्चन है देखिए। तो बस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 घंटे 15 मिनट, मतलब 4 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट बटे में क्या आ जाएगा, ये 60 घंटे में बदल लिया मैंने इसको, तो 15 चौका हो जाएगा ये 60, 4 चौक 16 और 1 17। मतलब देखिए 4 घंटे 15 मिनट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है, तो 4 घंटे 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 17/4 घंटे हम इसको लिख सकते हैं, 17/4 आवर। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इतनी देर में क्या करता है वो यहाँ पर निकाल लेता है, डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। मतलब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 34 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 34 किलोमीटर दिया हुआ है। और जो टाइम है वो कितना देखिए 17/4 यहाँ पर टाइम है, तो 17/4, 4 ऊपर चला जाएगा ये गुणा में, तो देखिए 17 दूना हो जाएगा 34। तो देखिए ये एस का मतलब क्या है, स्पीड है, तो स्पीड आ जाएगी, देखिए उसकी स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है वो कहाँ आई है, धारा की दिशा में आई है। देखिए धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहे थे 4 घंटे 15 मिनट में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी प्लस के एस दोनों की जो चाल आ गई, यानी कि जो धारा की दिशा में चाल आ गई वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से हमने निकाल ली। अब देखिए विपरीत दिशा में निकाल लेंगे हम ऐसे ही। तो यहाँ दिया गया कि 3 घंटे 10 मिनट, तो देखिए 3 घंटे 10 मिनट, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 घंटे 10 मिनट, इसको देखिए घंटे में हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6, 6 18 और 1 19। देखिए यहाँ जाएगा 19/6 आवर, इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटे 10 मिनट को 19/6 आवर, यानी कि मिनट घंटे और मिनट में दिया गया था, हमने घंटे में ही बदल लिया इसको। अब देखिए ये टाइम है और ये क्या है उसकी, देखिए यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 19/6, 6 ऊपर चला जाएगा ये, 19 से 19 खत्म, मतलब बी माइनस एस। विपरीत दिशा में जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसके विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। तो बस क्वेश्चन आसान है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये बी प्लस के एस बराबर कितना हो जाएगा, ये 8, यानी कि धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो अब जो भी हमसे यहाँ पूछा जाए वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें नाव की चाल पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से भाग लगा देंगे।
धारा की चाल पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर करके 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रवाह की गति, मतलब दोनों का हम अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का अंतर आ जाएगा यहाँ पर ये 2 और बट्टे 2, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए धारा की जो चाल होगी वो तो 1 किलोमीटर पर आवर होगी। पूछा जाएगी यहाँ पर देखिए नाव की चाल कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो योग है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा क्योंकि हमने ऐसे भी कर सकते हैं, हम देखिए एस से एस कैंसिल, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 के। तो देखिए b बराबर यानी कि जो आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। तो b की वैल्यू 7 हम यहाँ पुट करेंगे, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो s की मान आ जाएगा हमारा 1 किलोमीटर पर आवर। चाहे जैसे हम इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की दिशा विपरीत दिशा में जाने का जो समय लगता है वो 2 गुना लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी की, जो आने और जाने की जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है वो समान है, यानी कि दूरी में कोई चेंज नहीं है। जितनी दूरी वो धारा की दिशा में गया है उतनी ही दूरी वो धारा की विपरीत दिशा में वापस भी आया है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। और जब भी डिस्टेंस सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी समान होती है, तो जो देखिए टाइम का रेशो होता है ना, उसका विपरीत हो जाता है गति का रेशो। ये हमने टाइम एंड स्पीड में भी पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उसको हम क्या लिखते हैं, रेशो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये b प्लस एस, ये b प्लस एस का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में चाल, और जो b माइनस एस इसका मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल उसकी। तो यहाँ पर अब हमें दिया गया है कि विपरीत दिशा में जो जाने में उसको समय लगा और विपरीत दिशा में जाने में समय लगा, जो उसको कितना लगा, 2 गुना लगा। कब, जब धारा की दिशा में वो चल रहा था। मतलब यहाँ पर अगर देखिए उसको टाइम 1 घंटे का लगेगा, तो रेशियो हमने ले लिया, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे का लगेगा। अब देखिए दोनों का जो आने जाने का टाइम है वो तो सेम है, यानी कि वो सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है। तो देखिए जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 2:1 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो यहाँ पर आ गया 2:1, किसका, आने जाने में जो यहाँ पर दूरी होगी, यानी कि जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो रेशियो निकल के आया ना, वो निकल के आया है धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, लेकिन हमें अलग अलग रेशो चाहिए इनका। तो अलग अलग रेशो कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हमें b की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। और अगर हमें s की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो सॉरी दोनों का अंतर करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे। देखिए अब तो देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए b रेशो निकालेगा हम यहाँ पर s, तो दोनों को ऐड किया हमने, कितना आ जाएगा निकले, 2 और 1 3/2। पूरा प्रोसेस ये होता है इसका। और देखिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रेशियो निकल के आएगा ना इनका दोनों का, वो रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पर। देखिए b और s का 3:1। देखिए क्वेश्चन में शुरू में ही हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो शांत पानी में नाव की चाल है ना, वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है। और हमने निकाला शांत पानी में नाव की जो चाल है हमारे हिसाब से वो 3 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 3 की जो वैल्यू दी गई है देखिए वो 9 दी गई, ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो धारा की जो चाल निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे पूछा गया है कि धारा की गति कितनी होगी, तो वो 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर उसकी गति हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, रेशियो लिख लेना आपको जैसे जैसे दिया गया है। देखिए b प्लस एस, यानी कि ये b प्लस एस का मतलब धारा की दिशा में जाने वाला टाइम है और धारा की विपरीत दिशा में आने वाला टाइम है। रेशियो कितना दिया है, जब जाता है वो तो 1 घंटा मान लीजिए हमने, 1 टाइम लगता है और फिर उसका डबल लगता है उसको आने में। तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। अलग अलग रेशियो हमने निकालना है दोनों का, बोट का भी और स्ट्रीम का भी, यानी कि धारा का भी और नाव की चाल का भी। तो 3:1 निकल के आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है नाव की चाल वो 9 किलोमीटर पर आ रहा है, हमारे हिसाब से 3 है, तो 3 गुना इसकी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इसका भी 1 का भी 3 गुना कर दिया, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी गति धारा की। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नंबर तो है ही नहीं, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है इसको। देखिए धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये हमें बताना है।
स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सारा कुछ इसी फॉर्मूले पे चलता है। देखिए यहाँ पर चाहे वो तीनों को तीनों जो चैप्टर होते हैं ना, ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है उसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर देखिए बोट एंड स्ट्रीम भी और रेलगाड़ी वाले भी, तो देखिए दोनों ये तीनों एक ही होते हैं ये। तो यहाँ पर इसी का हम यूज़ करेंगे। टाइम कितना लग रहा है, देखिए उनको 4 घंटे का। अब दिया गया है, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि 40 किलोमीटर की धारा की विपरीत दिशा में और 12 किलोमीटर की दूरी धारा, यानी कि देखिए एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो देखिए 40 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने लिखा यहाँ पर। और स्पीड का हम इसमें भाग लगा देंगे तो टाइम मिल जाएगा हमें। तो स्पीड कितनी होगी उनकी, हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बी का मान हमने निकालना है, यानी कि बोट की चाल हमसे पूछी गई है, नाव की चाल। तो मान लीजिए हमें बी का मान नहीं पता, तो बी प्लस एस हम कर देंगे। एस की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये धारा की समान दिशा में दूरी यहाँ पर चाल हमने निकाली, प्लस विपरीत दिशा में जाता है वो 12 किलोमीटर की दूरी, और बी माइनस कर देंगे यहाँ पर हम एस। और जो टाइम लगा उसको टोटल वो कितना लग रहा है यहाँ पर, देखिए वो टाइम लगेगा यहाँ पर उसको 4 घंटे का। तो बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और अगर इस इक्वेशन को बाकी हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इतना बस आपको लिख लेना है तुरंत इसको, और बाकी एक एक करके ऑप्शन आप पुट करेंगे, आंसर हमारा ईजिली आ जाएगा। अगर हम देखिए इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आंसर तो हमारा आ जाएगा, बट हमें समय यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा। तो ज़्यादा समय हमें क्वेश्चन में नहीं देना है। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। पहला ही ऑप्शन देखिए हमने बी की जगह 16 रखा है यहाँ पर। तो देखिए 16 4 20, 20 से 40 को डिवाइड करेंगे हम, यहाँ तो आ जाएगा ये 2 घंटे। और यहाँ पर देखिए 16 माइनस के कर देंगे हम 4, तो 12 12 12 यानी कि 1 घंटा। तो दोनों टाइम कितना लगेगा यहाँ, 3 घंटे। जबकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर टाइम लगेगा 4 घंटे, तो 16 आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब बी पुट कर लेंगे हम, तो यहाँ 12 रख देंगे हम, तो आंसर हमारा एक तो नहीं होने का। अब देखिए 12 यहाँ रख दिया हमने और 12 यहाँ रख दिया हमने, तो 12 4 16। तो यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा ये 40 बटे में 16, प्लस के यहाँ जाएगा ये 12 बटे में कितना जाएगा, 12 माइनस 4 8। तो ये 16 है यहाँ पर, देखिए ये 16 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों को देख लेंगे कि 4 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं या नहीं। तो देखिए बेस यहाँ पर 16 है, यहाँ 8 है, हम बराबर कर लेते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 40 बट्टे 16 प्लस के यहाँ जाएगा ये 24 बट्टे 16। अब देखिए दोनों को ऐड किया हमने तो 64 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर ये 16। तो देखिए 16 चौके होते हैं 64, मतलब 4 घंटे यहाँ पर हमें लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि 4 ही घंटे उनको लगेगा, तो आंसर हमारा बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में इक्वेशन लिख करके आपको तुरंत जल्दी जल्दी ऑप्शन को पुट करके देखना है। और कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही हम काट देते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ 10 पुट करेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये 14 हो जाएगा। और 14 में देखिए 7 आता है, और 7 कभी भी 40 को नहीं काट सकता। अगर हम यहाँ 14 रखेंगे तो 18 आ जाएगा ये, और 18 देखिए यहाँ जब आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने 14 रख दिया, 14 4 18 हो जाएगा यहाँ पर। और 18 में 3 आता है, और 3 कभी भी 40 को नहीं काट सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हम वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देख लेते हैं, 5 ही नंबर हो गई है शायद। तो देखिए शांत जल में देखिए 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल कितनी होगी ये हमें बताना। अगर देखिए इस क्वेश्चन में ये 50-50 ना भी गिवन हो ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में कोई लेना देना है नहीं। सेम क्वेश्चन है अभी इससे पहले हमने किया था। तो इस देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है यहाँ पर, ये इसके जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब की बार हमें क्या दे दिया यहाँ पर, शांत जल में चाल जो है वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है। अब लिख लेंगे हम इनके टाइम का रेशियो, देखिए बी प्लस एस और बी माइनस एस, यानी कि धारा की दिशा में चाल और धारा की, या फिर हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में लगा समय कितना होगा। तो देखिए टाइम दिया हमें 1:2, यानी कि जो धारा की समान दिशा में टाइम लगेगा उसका डबल लगेगा विपरीत दिशा में टाइम। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों का दिया है रेशो। अब हमें अलग अलग निकालना है, बोट का अलग और स्ट्रीम का अलग। तो बी रेशो हमें निकालना है पर एस, दोनों को ऐड कर देंगे। अब के बार हम 2 से भाग नहीं लगाए, क्योंकि 2 से 2 तो पहले ही कट जाएगा। यहाँ 2 और 1 3, 2 का अंतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1।
देखिए बी इसका मान दे दिया बोट का हमें कितना 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में भी देखिए 3 ही दिया गया है, 3 की वैल्यू 3 है। ये इसका एक ही गुना है तो इसका भी हम एक ही गुना कर देंगे, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी धारा की चाल। तो देखिए धारा की चाल ही हमसे पूछा गया था, डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रुप डी एग्जाम में आया क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक्स चैप्टर जो भी दिए गए हैं यहाँ पर से तो आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं नंबर सिस्टम से, जैसे नंबर सिस्टम है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ से अर्थमेटिक में क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए नंबर सिस्टम हो गया आपका, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। काफ़ी लैंग्वेज को घुमाया जाता है इन 3-4 चैप्टर में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए शांत जल में एक नाव की चाल यहाँ पर दी गई है 14 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बोला गया कि धारा की चाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 1 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, वो देखिए 28 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी करेगी वो हम निकाल लेंगे। 1 घंटे और 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3/4, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 7/4 आर। कैसे देखिए 1 और यहाँ 45 को काटेंगे, 15×3 = 45, 15 को 60, 4 हम 4 और 3 7, तो 7/4 घंटे इसको हम लिख सकते हैं। इतनी देर में जा रही है वो 28 किलोमीटर। तो 28 अपॉन में आ जाएगा 7, ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा 4, 7 चौक हो जाएगा 28 और 4 चौक 16 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो कब, धारा की समान दिशा में, मतलब बी प्लस के एस जो मिल गया हमें 16 किलोमीटर पर आवर मिल गया। इसके अलावा हमें पहले ही गिवन है कि जो नाव की चाल है शांत जल में वो 14 है, तो 14 यहाँ पुट कर देंगे हम, तो 14 माइनस हो जाएगा इधर जाकर, ये एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी। तो जो धारा की चाल होगी ना यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।